हरे कृष्ण राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। इसे देव दिवाली कहा जाता है क्योंकि सभी देवता, सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि इस दिन दिवाली मनाती है। जैसे हम इंसानों की दिवाली होती है ना, उसी प्रकार से सभी देवी देवताओं की ये दिवाली होती है। कार्तिक पूर्णिमा तो बहुत ही खास दिन होता है। यदि आपने अपनी दीपावली पर आपको किसी प्रकार की परेशानी थी या पूरे विधि विधान से आप पूजा नहीं कर पाए हैं, तो कोई भी समस्या आदि थी, तो आप इस कमी को पूरा कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप उसी प्रकार से आपको दीपदान करना है जैसे आपने अपनी दीपावली पर किया था। तो ये देवों की दिवाली है, तो हमें और भी अच्छे से तरीके से मनानी है। तो देखिए भक्तों, मैंने यहाँ पर चौकी लगाई है, चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाया है। पहले स्वास्तिक बना ले। और भक्तों, देरी ना करते हुए यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लीजिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ केले का मंडप बना लिया है, आप बना सकते हैं। मैं ये पूजा छत पर कर रही हूँ, तो यहाँ हवा चल रही है तो समस्या हो रही है, तो इस चीज का आप माइंड मत करना। तो इस प्रकार से हमने फूलों का आसन दिया है और सत्यनारायण भगवान की फोटो को स्थापित कर लिया है और साथ में गणेश भगवान को भी यहाँ पर स्थापित कर लेंगे। जैसे आपने अपनी दीपावली पर किया था, तो ये तो देवों की दिवाली है, तो हमें और भी अच्छे तरीके से मनानी है। तो इस दिन आपको भक्तों, यदि पूरे कार्तिक महीने में आप कुछ नहीं भी कर पाए हैं, तो कम से कम कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करें, घर में गंगा जल छिड़के। और मैंने देखिए अक्षत से अष्टदल कमल बना लिया है, स्वास्तिक बना लिया है और साथ में कंठ में कलावा बांध लिया है, गंगा जल भर लिया है। हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना किस प्रकार से की जाती है, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर के भी कलश की स्थापना देख सकते हैं, सीख सकते हैं। कलश में डालने के लिए मैंने लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी और फूल, अक्षत लिया है और साथ में हल्दी पाउडर लिया है। भक्तों, घर की साफ सफाई करें और विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा करें। वहां पर सुबह के समय दीपदान करें, कार्तिक महात्म्य पढ़ें और भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करें। लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और तुलसी मैया का जो खास करके पूजा करनी है, विष्णु जी का और माता लक्ष्मी का भी साथ में पूजन करना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ आम के पल्लू ले लिए हैं, उसके ऊपर हम चंदन रोली से अच्छी प्रकार से सजा लेंगे। कहते हैं जब हम अच्छी प्रकार से सजाते हैं तो भगवान हमारे पूजा की ओर, हमारे घर की ओर आकर्षित होते हैं। आप हो सके तो रंगोली भी बना सकते हैं। उसके बाद हम कलश पर एक अक्षत भर करके प्लेट रख देंगे। ये हमारा पूर्ण पात्र बन करके तैयार हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ जटा वाला नारियल रखना है और उसके ऊपर हमने वस्त्र रूपी कलावा 3 बार लपेट लिया है। नारियल का मुख पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए और जो डंडी का मुख है वो भगवान की तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मुख ऊपर की ओर भी रख सकते हैं, दोनों स्थिति ठीक है। उसके बाद हम अक्षत और पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि आप लोग आइए, हमें अपने पूजा का सौभाग्य प्रदान कीजिए पूजा करने का। तो इसके बाद हम प्रार्थना करने के बाद अक्षत पुष्प सभी के चरणों में छोड़ देंगे, हाथ जोड़ लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि अपनी सेवा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। उसके बाद जल से छींटा लगा देंगे, शुद्धिकरण कर देंगे, पवित्रीकरण कर देंगे। भक्तों, यदि आपके पास मूर्ति है तो आप पंचामृत से भी अभिषेक करा सकते हैं, जल से अभिषेक करा सकते हैं। इस प्रकार से हम पुष्प की मदद से शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। इस प्रकार से भक्तों, जो ये पूजन है, आप ये पूजन सुबह के समय भी कर सकते हैं। यदि समय नहीं है, शाम के समय भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। और ये पूजन आप व्रत रख करके भी कर सकते हैं और बिना व्रत रखे भी इस पूजन को कर सकते हैं। बस यह है कि आपको शुद्ध सात्विक ही रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। चंदन से हम सभी को टीका कर देंगे। भक्तों, मैंने यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर ली थी, तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना है।
और जैसा आप संकल्प लें, यदि हम व्रत कर रहे हैं या सिर्फ पूजन कर रहे हैं वैसा ही संकल्प लेते हैं तो बहुत ही खास दिन होता है, क्योंकि देव दिवाली होती है। दिवाली की तरह ही हमें ये पूजा करनी है। ये आप पूजा सुबह भी कर सकते हैं, शाम को, जैसा कि मैंने आपको बताया। मैंने केले के पत्ते से मंडप बनाया है, उनको भी टीका कर दिया है इस प्रकार से। और भक्तों, पूजन के दौरान आप भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें, मंत्रों का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। इसके बाद जो टीका हमारा बच जाता है आप मस्तक पे लगा लें, अपने हाथ की चूड़ियों पर लगा लें, इधर उधर पोंछना नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा ले लिया है, इत्र लगा लिया है। इसके बाद हम भगवान विष्णु जी को, गणपति जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पीले वस्त्र भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भक्तों, इस दिन बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, जैसे तुलसी मैया की पूजा करनी होती है, लक्ष्मी माता का पूजन करनी होती है। हो सके तो लक्ष्मी माँ के साथ भी इस दिन पूजन करना चाहिए। और आज के दिन कमल का फूल जरूर से अर्पित करना चाहिए माता लक्ष्मी जी को। तो इस प्रकार से हम फूलों का आसन दे देंगे और यहाँ पर जो दीपक बनाया है वो स्थापित कर देंगे और साथ में धूप बत्ती भी यहाँ पर स्थापित कर देंगे। तो भक्तों, इस प्रकार से हम देव दिवाली मनानी होती है। और देव गणेश जी का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु जी का, वरुण देव का, सबका ध्यान करते हुए हम अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं। भक्तों, हवा बहुत तेज चल रही थी तो मैंने यहाँ पर शीशा रख दिया है ताकि ये दीपक बुझे ना हमारा। तो इस प्रकार से, क्योंकि छत पर हम पूजा कर रहे हैं ना, तो दिक्कत तो आती ही है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। और इसके बाद हम अक्षत सभी को अर्पित कर देंगे। भक्तों, टीका लगाने के बाद अक्षत जरूर से अर्पित करें, नहीं तो हमारा टीका संपूर्ण नहीं माना जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। और वस्त्र रूपी हमने कलावा वरुण देव को पहना ही रखा है, तो हमने यहाँ पर इत्र लगा दिया है। भक्तों, ये मैं बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा बता रही हूँ, जैसे हम स्वयं घर पर कर सके। सत्यनारायण की पूजा, जनेऊ अर्पित कर देंगे इस प्रकार से सभी को। पूर्णिमा का दिन होता है तो आप खीर का भोग लगा सकते हैं या पंचामृत और कसार का प्रसाद भी लगा सकते हैं। तो भक्तों, हम यहाँ पर गणेश जी को लाल फूल अर्पित कर देंगे, गुलाब का, यदि गुड़हल का फूल मिल जाए तो आप जरूर से अर्पित कीजिए। दुर्वा अर्पित करें यहाँ पर। और भगवान विष्णु जी को पीले फूल अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास माला है तो आप माला भी पहना सकते हैं, नहीं तो आप खुले फूल से भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। अग्नि देवता का भी हम पूजन करते हुए चलेंगे इस प्रकार से। भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करें। मंजरी सहित तुलसी जरूर से अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय होती है। तो मैं यहाँ पर एक कलश लिया है, जल भरकर उसमें टीका लगा लिया है। गणेश भगवान को हम यहाँ भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। तो गणेश भगवान के पूजन में तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। और इस प्रकार से हम लड्डुओं का भोग लगा देंगे। मैं बेसन के लड्डू का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि गणेश भगवान को लड्डू अति प्रिय होते हैं। तो आप लड्डू का भोग जरूर से लगाएं और उसके बाद सभी को धूप दीप दिखा देंगे। आप चाहे तो इस पूजा में लड्डू गोपाल को भी बिठा सकते हैं, यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान विष्णु को जल का भोग लगाएंगे और जल के लोटे में तुलसी पत्र डाल दिया है, टीका कर दिया है इस प्रकार से। और उसके बाद हम जल को छुआ करके पास में ही रख देंगे। हो सके तो आज के दिन एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। मैं देखिए पंचामृत का भोग लगा रही हूँ। पंचामृत किस प्रकार से बनाया जाता है इसका वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, आप वहां पर जाकर पंचामृत बनाना देख सकते हैं। बहुत ही सरल है बनाना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। भगवान विष्णु जी को केले का भोग लगा देंगे, तुलसी पत्र उनके भोग में जरूर से डालें, तभी वो भोग प्रसाद स्वीकार करते हैं। और केला जरूर से भोग में अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पर कसार का प्रसाद भी बना सकते हैं। तो ये प्रसाद कैसे बनाया जाता है इसका चैनल भी मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। भोग प्रसाद अर्पित कर देंगे और पास में ही रख देंगे। भक्तों, इस तरह से हमें ये पूजन करना है और अबीर गुलाल अर्पित कर देंगे। भक्तों, आज के दिन पितरों का तर्पण जरूर से करें।
आज के दिन सत्यनारायण की कथा भी पढ़ सकते हैं। कथा की वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप वहां जाकर के कथा भी सुन सकते हैं। बहुत ही शुभ रहता है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा साधारण पूर्णिमा नहीं होती है, ये बहुत ही विशेष होती है क्योंकि ये देवों की दिवाली होती है। इस दिन आप दीपदान जरूर से करना होता है, बहुत सारे दीप जलाने होते हैं। अगर हो सके तो आप 108 दिए जलाएं, नहीं तो आप 11, 21, 51 जितने चाहे उतने दीपक जला सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ सत्यनारायण की जो पुस्तक है उसको हम टीका कर लेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बैठ करके कथा सुननी होती है, यहीं पर पढ़नी होती है। जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है अक्षत अर्पित कर देते हैं और उसके बाद हम कपूर से आरती कर लेते हैं, हवन भी कर सकते हैं छोटा सा। अब मैं बता दूं कि ये दिए हमें कहाँ कहाँ लगाने हैं। आप तुलसी के पास लगा सकते हैं, केले के पास लगा सकते हैं, शमी वृक्ष के, आंवला वृक्ष के पास, पीपल वृक्ष के पास, वट वृक्ष के पास। इसके बाद कहीं तीर्थ पर जाएं तो वहां लगाएं, खुले आकाश के नीचे लगाएं, बाहर देवालय में, नदी के किनारे, गौशाला में, बाहर मुख्य घर के मुख्य द्वार पर। तो इस प्रकार से हम दक्षिणा जरूर से निकालेंगे। दक्षिणा निकालने से ये होता है पूजा में रही जो भी कमी होती है, भूल चूक होती है, वो क्षमा प्रार्थी हो जाती है, पूरी हो जाती है। आरती को हम यहाँ शीतल कर देंगे, ठंडा कर देंगे। उसके बाद हम हाथ में जल लेकर के सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद होता है, धूप दीप होता है, भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। और चौराहे पर दीपदान कर सकते हैं, जहां कहीं भी आपको अंधेरा लगता है आप वहां पर दीपदान करें। आप उसी प्रकार से घर को सजाना है जिस प्रकार से हम दिवाली पर सजाते हैं। भक्तों, इस तरीके से कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। और आज के दिन चंद्रमा का भी पूजन करना चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर तक बैठना चाहिए, तुलसी में दीपदान करना चाहिए। दीपक आप किचन में जल वाले स्थान पर भी रख सकते हैं। तो 365 बाती का भी दीपदान कर सकते हैं। 365 बाती का दीपदान कैसे तैयार किया जाता है वो भी मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें।